हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमिता। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने महाजनपदों का उदय के विषय पर अध्ययन किया था। आज हम जैन धर्म टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले। इसके संस्थापक थे ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। इनके जो अर्थात जैन धर्म के जो आचार्य होते थे उनको तीर्थकर कहलाते थे। उनको क्या कहते थे? तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, क्योंकि वही इस जैन धर्म के संस्थापक भी थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 असत्य, नंबर 4 अपरिग्रह। सबसे ज्यादा उन्होंने अधिक जोर दिया था अहिंसा पर। पार्श्वनाथ ने काया क्लेश एवं तपश्चर्या से मोक्ष प्राप्ति की बात कही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने जो शिक्षा दी थी उसमें इन्होंने बताया था कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, इनके यही मुख्य उपदेश थे। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को सफेद वस्त्र धारण करने का आदेश दिया था। अब बात करेंगे महावीर स्वामी का, जो 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। वे वज्जीशंक और मल्ल 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक राज्य थे, जो हमने महाजनपदों के उदय टॉपिक पर आपको बताया था। उसी संघ के ये क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। इनका विवाह यशोदा नाम की एक राजकुमारी से हुआ था और कुछ दिन बाद उनको एक पुत्री हुई, जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह जामिल नाम के राजकुमार से हुआ था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेकर घर त्याग दिया और सन्यासी बन गए। सन्यासी के रूप में वे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के शिष्य बन गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जम्भी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल के वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैसे तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कई नामों से लोग जानते थे, जैसे कैवलीन अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला। दूसरा नाम जिन अर्थात सभी इंद्रियों को जीतने के कारण, और इनका एक नाम था महावीर अर्थात अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण, और एक नाम था अरहत अर्थात योग्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हीं नामों से लोग जानने लगे। एक नाम था निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित होने के कारण। महावीर स्वामी की मृत्यु 400
68 ईसा पूर्व में अर्थात 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में मल्लराज सस्तीपाल के महल में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दी थी और यह राजगृह में दिया था। इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल थे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था कल्प सूत्र, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह में 5वां व्रत इन्होंने जोड़ा था, जो था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। एक श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र धारण करने वाले थे, और दूसरा थे दिगंबर, जो नग्न रहने वाले थे, जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। दोस्तों, महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्त करने के बाद कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, अंग, विदर्भ या स्थानों का भ्रमण कर जैन मत का 30 वर्षों तक प्रचार प्रसार किया। अब हम बात करेंगे जैन संगीत के बारे में। प्रथम जैन संगीत जो था 222 से 298 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका स्थान था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीत का जो कार था, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया। द्वितीय जैन संगीत। द्वितीय जैन संगीत का समय था 512 ईस्वी। इसका स्थान था बल्लभी और इसके अध्यक्ष थे देवार्थी गढ़ी। कार्य था इनका धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध करना। 84 आगमों की संख्या नियत की गई। अब हम बात करेंगे जैन धर्म में कौन से प्रमुख ग्रंथ थे। नंबर 1 प्रशिष्ट पर्वन, नंबर 2 आचरांग सूत्र, नंबर 3 कल्प सूत्र, 4 भगवती सूत्र, 5 उवास गदशाओ, 6 भद्रबाहु चरित, 7 त्रिखष्ट श्लाका पुरुष चरित, 8वां समराइच कहा, 9वां धूर्त ख्यान, 10वां कुलय माला, 11वां आदि पुराण, 12वां उत्तर पुराण। वैसे तो शुरू में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन समय बीतने में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी। जैन धर्म के समर्थक राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं खारवेल का उल्लेख मिलता है। स्थापत्य कला में जैनियों के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हाथी गुम्फा मंदिर, जो कि उड़ीसा में है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक, पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो, यह सब उल्लेखनीय है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके जो प्रतीक अर्थात जो चिन्ह थे उनकी बात करेंगे। सबसे प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक भी थे। इनका प्रतीक चिन्ह था साड़। दूसरे थे अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे थे शंभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। चौथे तीर्थंकर थे अभिनंदन, इनका प्रतीक चिन्ह था कड़ी। 5वें तीर्थंकर थे सुमतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था क्रौंच सारस। 6वां तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, इनके प्रतीक चिन्ह थे कमल।
सातवें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। आठवें तीर्थकर थे चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह था चंद्र। नौवें तीर्थकर थे सुविधिनाथ, इनके चिन्ह थे मकर। 10वें थे शीतलनाथ, इनका चिन्ह था श्रीवश। 11वें श्रेयांसनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था गैंडा। 12वें तीर्थकर थे वासुपूज्य, इनका प्रतीक चिन्ह था भैंस। 13वें थे विमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था सूकर। 14वें तीर्थकर थे अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था बाज। 15वें थे धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था वज्र। 16वें तीर्थकर थे शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। 17वें थे कुंथुनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था बकरा। 18वें थे अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था नंदावर्त। 19वें तीर्थकर थे मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था पीचर कलश। 20वें तीर्थकर थे मुनि सुब्रत, इनका प्रतीक चिन्ह था कच्छप। 21वें थे नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। 22वें थे अरष्टनेम, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। दोस्तों, जैन धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित थी। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में बटे थे, जो कि भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। जैन संघ को महासभा कहा जाता था। महावीर स्वामी के शिष्य मखलीपुत्र कोशाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। श्रवणबेलगोला के निकट गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। जैन धर्म का कर्नाटक में प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाकर राज्य त्याग दिया और अपने जीवन के अंतिम वर्ष तक साधु होकर धर्म प्रचार किया। 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए, जो बसदिश कहलाते थे। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। मगध में अकाल पड़े रहने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और अकाल के खत्म होने पर जब लौटे तो उन्हें दिगंबर या दक्षिणी जैन कहा जाने लगा। मगध में अकाल पड़े रहने पर भी स्थूलबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे और ये श्वेतांबर कहलाए। कलिंग में जैन धर्म का प्रचार कलिंग राजा खारवेल ने किया। जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार व्यापारी वर्ग में हुआ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।